वारासिवनी नगर वार्ड नंबर 9 पंडालिक डेकोरेशन में 25 अप्रैल 2025 शाम 7 बजे नीलकंठ राव रंगारे के हंसते आधुनिक जिम का उद्घाटन किया गया। विदित है कि 55वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता स्वडत लक्ष्मी नारायण वर्मा की स्मृति में आयोजित राज्य शरीर सौष्ठव संघ के सचिव मोहन सिंह राठौर के नेतृत्व में इंदौर में किया गया, जिसमें नीलकंठ राव रंगारे ने भाग लिया। श्री रंगारे ने 25 बड़े अन्य खिलाड़ियों को परास्त कर मास्टर वर्ग में मिस्टर मध्य प्रदेश का खिताब अपने नाम कर पूरे मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन किया था। ज्ञात है कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निर्माण होता है। सही स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना व्यायाम और बेहतर भोजन के हम एक बेहतर जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज के दौर भाग भरी जिंदगी में व्यायाम के लिए जिम एक महत्वपूर्ण साधन है। इस अवसर पर दिनकर राव बसोंडकर ने बताया, उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ मेरी धर्मपत्नी की स्मृति में यह जिम प्रारंभ किया गया है। कैंसर की बीमारी से पत्नी की मृत्यु के उपरांत हर किसी के जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, तनाव मिटाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम किरण की स्मृति में एक नया प्रयास द जिम्नेजियम शुरू किया गया है। महिलाओं, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, सेना एवं पुलिस की सर्विस के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और व्यापारी परिवार के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क रखा जा रहा है। इस अवसर पर प्रशिक्षक तरुण मोरहरकर, नरेंद्र रंगारे, मनीष मिश्रा, पंकज पिपरवार, किशोर। आप देख रहे हम उपस्थित द जिम्नेजियम के उद्घाटन के अवसर पर और हमारे यहाँ उद्घाटन के लिए पहुँचे हैं। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 बार के शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में विजयी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम नीलकंठ राव रंगारे है और मैं बालाघाट से। कैसा लग रहा है आज आप द जिम्नेशियम उद्घाटन के अवसर पर वारासिवनी पहुँचे हैं? एक्चुअल में जिम का जो रौनक देखा और इतना शानदार है। मतलब यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिम में अलाइनमेंट, मशीनों का अलाइनमेंट जो बिल्कुल परफेक्शन के साथ में है, नो डाउट बहुत शानदार है। जैसे आपके बारे में जानकारी है कि आप मध्य प्रदेश में भी पहले नंबर पे आए, कुछ उपलब्धियाँ आप बताएंगे? हाँ, सबसे पहले मैं 2007 में मिस्टर मध्य प्रदेश था, उसके बाद 2012 और लास्ट 2017 में मिस्टर मध्य प्रदेश था। ट्रेनिंग भी आपने दिया होगा कहीं बाहर? मैंने कम से कम 12-15 साल समथिंग मैंने कुम्हारे जिम है जबलपुर की, बहुत नजाने वाली प्रैक्टिस है, उसमें मैंने बहुत उसमें से एज अ कोच। जैसे कि युवाएं आजकल जिम्नेशियम में काफ़ी अग्रेसित हो रहे हैं, तो क्या लगता है उनके लिए कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बॉडी बनाना एक इतना इम्पोर्टेंट टास्क होता है, लेकिन आज की युवा और आज की जो जनरेशन है शरीर पे ध्यान न देते हुए नशे के ऊपर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, जो कि हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है और जो जनरेशन है जिसके लिए बहुत गलत मैसेज जाता है। तो आज के युवा को ये ज़रूरी है, इसे देखना चाहिए कि हेल्थ इज़ वेल्थ जैसा कहा जाता है। यदि शरीर है तो आप यदि स्वस्थ है तो आप बहुत अच्छे हैं, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं। आए दिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आजकल का जो खान पान है उसके बिहार पे कई प्रकार की डिसीज़ जो होती है, तो वो सब सारी चीज़ें आती है। और प्लस होटल में खाना ये एक बॉडी बिल्डर को अवॉइड करना होता है, और उसका सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आपका रूटीनली परफेक्ट होना चाहिए। खाने पीने का, नाश्ता, चाय, पानी, एवरीथिंग शुड बी एट ए टाइम। ऐसा देखा जाता है कि जो एक्सरसाइज का समय रहता है वो सुबह या शाम को ही रहता है, लेकिन मेरे जो देखने में आता है कि रात में भी लोग जिम्नेशियम में आते हैं युवा वर्ग, तो इसमें कोई भी समय कर सकते कि कुछ टाइम टेबल फिक्स रहता है? देखिए, मैं यदि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने शुरू से जो टाइम है इवनिंग टाइम में ही मैंने किया। बिहाइंड रीज़न ये है कि जैसे वर्कआउट करने के बाद शरीर को रेस्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और डे में जैसे वर्कआउट करते हैं तो दिन में हम रेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी अपने रूटीन में काम में इंगेज हो जाएंगे। तो शाम का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा है। शाम में आप एक्सरसाइज करके डिनर करके आप रेस्ट करना ही है। खाने के बाद करेंगे, पहले करना चाहिए क्या वर्कआउट? हाँ, नहीं, खाली पेट होना चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा कार्बो की क्वांटिटी आपके बॉडी में होना चाहिए, जो एनर्जी जो क्रिएट करता है।
वो चीज़ होना चाहिए। कुछ लोग रात्रि में भी करते हैं 9 बजे हाँ, ऐसा। तो वो डिपेंड करता है सर कि किसके पास टाइम का अभाव है, इस स्थिति में तो और लाइट में भी करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं तो युवाओं के लिए संदेश सिर्फ यही रहेगा कि खूब बढ़ चढ़कर अपने शरीर पे ध्यान दें, किसी भी तरीके से वर्कआउट करें। देखिए स्वेटिंग जो होता है वर्कआउट में सबसे मेन पॉइंट होता है स्वेटिंग, हमारा पसीना निकलना। दैट मीन्स पसीना नहीं है, वो एक टाइप से आपकी डिसीज़ है, शरीर से वो बीमारी निकलती है पसीने के। तो वर्कआउट हर किसी को करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू भाई, द जिम्नेशियम का उद्घाटन हुआ है आज, दिनेश बंसोड़कर जी क्या कहेंगे आप इस अवसर पर? हमारे जो बड़े भाई दिनकर भी हैं उनका बहुत अनूठा प्रयास है, क्योंकि युवाओं के लिए भी जो वर्तमान में सेहत के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। और युवाओं में जिस प्रकार का जो सब नई नई मशीनें अभी आई हुई है नई तकनीक के हिसाब से, तो ये बहुत एक अच्छा प्रयास है भैया के लिए, और मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक इसका लाभ लें और जो नई मशीनें आई हैं उसका वो फ़ायदा उठाएं। हमारे सामने उपस्थित जिम्नेशियम के ट्रेनर तरुण मोहरकर जी। तरुण भैया, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कितने सालों से आपको अनुभव है, आप काफ़ी सालों से इस फील्ड में हो? जब 8वीं पढ़ता तब से हमारे अपने महाराष्ट्र में एक अखाड़ा हुआ करता था, बजरंग व्यायाम शाला, तब से मैं अखाड़े से मैं जिम की ओर गया। तब से चालू है, बीच में गैप हो गया 8-10 साल का, मगर उसके बाद फिर कंटिन्यू है। क्योंकि ग्राउंड भी करना पड़ता है, ग्राउंड भी जाता हूँ, बहुत ज़्यादा जिम पे बॉडी पे ध्यान नहीं देता हूँ, ग्राउंड ज़्यादा है। ये जो खुला है इसमें आप युवाओं को किस तरीके से ट्रेन करेंगे, या जिम में नशा होता है, जैसा नशा होता है उस टाइप जिम का भी नशा होता है। और आने वाले समय में जैसे कोई भी एग्ज़ाम फाइट करना है पुलिस का या और कोई कोर्स का, उन युवाओं को उसके लिए तैयार करना भी एक ध्येय है। इसलिए उनका भैया का जो जिम का उद्देश्य है वही है कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। जैसे बहुत सारी मशीनें हैं, तो कुछ ऐसा रहता है कि नए जो युवा आते हैं पहली बार, उनको कुछ बेसिक से शुरुआत करना पड़ता है? युवाओं को तो प्रेशर से जो रहते हैं उनको शुरू से ही बेसिक उनको बताना ही पड़ता है। बिना बेसिक के कोई चीज़ संभव ही नहीं है, न तो इंजरी होने का हमेशा खतरा रहता है। ठीक। और जैसे कि हमारे सामने उपस्थित है हमारे दिनेश भैया की सिस्टर उषा राउलकर। दीदी, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, भाई की खुशी में अपनी खुशी होती है। और ये मेरी भाभी जो कैंसर की बीमारी से एक्सपायर हो गई, तो उनके दुख हुआ परिवार में, तो उस दुख को कम करने के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए, और ताकि महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, उसके लिए जिम का आयोजन किया गया है, ताकि महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और यहाँ पे आकर के वो फिटनेस करना इसके लिए शुरुआत की गई है। ये भाई के सौजन्य से हुआ है, भाभी की स्मृति में। जिम्नेशियम के प्रोपाइटर दिनेश बंसोड़कर जी हमारे सामने उपस्थित है। भैया, सबसे पहले तो कैसे विचार आया कि हमको इस फील्ड में जाना चाहिए? कोरोना काल के बाद में, कोरोना काल में हम घर में थोड़ा सा एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद में वहीं वाराणसी में जिम में गए, कुछ अनुभव प्राप्त किया। उसके बाद ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में कुछ किया जा सकता है, युवाओं की सोच को बदलने के लिए। जो युवा पीड़ित हो गए हैं नशे की ओर आकर्षित, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए ये रास्ता बहुत उचित है। ये जिम नहीं है, जिंदगी का अनुशासन है। यही सब संदर्भ थे। और उसके बाद में चूँकि मिसेस के कोरोना से मृत्यु के कैंसर से मृत्यु हो गई, उसके बाद में हमने सोची कि ये कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, इस पर कुछ तो रोकथाम दिया है, क्योंकि इसका इलाज है नहीं। हमने इलाज करना है, लेकिन आखिर में जाकर ये निष्कर्ष निकला कि कोरोना कैंसर का कोई इलाज नहीं, एक ही इलाज है उसका फिटनेस। आप अपने शरीर को जितना स्वस्थ रखेंगे आप रोग से दूर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।